अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं कि किस तरह से बनाएं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम खुश हो ना, वो नहीं आ रही ना, अली आएगा ना, मैं सही हूँ ना। तो यानी कि आप जो है पहले एक सेंटेंस बोलते हैं और फिर उसकी तस्दीक चाहते हैं क्या ऐसा है कि नहीं। तो इन सेंटेंसेस को बेसिकली टैग क्वेश्चंस में हम बनाते हैं। और किस तरह से हम बनाएंगे तो चलें देख लेते हैं इस वीडियो में कंप्लीट इसके टैग क्वेश्चंस के रूल्स के साथ। और जो है आपने लास्ट तक वीडियो देखना है क्योंकि इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं जो कि हम टैग क्वेश्चंस को करते वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये होते किस तरह के हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहले जैसे अगर जुमला मस्बत होगा, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि वो आ रही है ना, तो यानी वो आ रही है, ये क्या है, एक मस्बत जुमला है, तो टैग क्या होगा, उसका मनफी होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर जुमला मनफी हो यानी कि वो नहीं आ रही ना, तो नहीं क्या जो है यानी वो मनफी है, तो फिर टैग क्या होगा, वो मस्बत होगा। अच्छा, अब टैग क्वेश्चन होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। चलें सबसे पहले देखते हैं इसका कि मस्बत जुमले के साथ मनफी टैग ये किस तरह से फॉर्म होगा। तो पहला अगर हम सेंटेंस देखें कि वो आएगा ना, वो आएगा ना। अब ये देखें, वो आएगा मतलब ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये तो हमें पता है। ठीक है। अब टैग क्वेश्चन क्या होता है, वो क्या होता है कि हम जो है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, यानी जिस टेंस को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस टेंस का वो सेंटेंस होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो उसी को नेगेटिव बनाएंगे। किस तरह देखें, जैसे ही विल कम, वो आएगा, और फिर इसका जो टैग बनाएंगे वो बोलेंगे वॉन्ट ही, क्या नहीं आएगा। इस तरह का ये सेंस होता है। तो वो आएगा ना मतलब क्या, वो आएगा क्या नहीं आएगा, इस तरह का ये सेंस निकलता है। हमने क्या करा कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ये वॉन्ट बनाया है। ठीक है। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो वॉन्ट ही, ठीक है, ही विल कम, वॉन्ट ही, क्या वो नहीं आएगा, ये वो आएगा ना, इस तरह का सेंस है। ठीक है। चलें एक और सेंटेंस देखें, तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना, यानी कि यू आर हैप्पी अर्नट यू, यू आर हैप्पी अर्नट यू, यानी कि आप खुश हो क्या नहीं हो, इस तरह का ये सवाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यू आर हैप्पी, तो ये आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, इसी को हमने नेगेटिव बनाया, तो अर्नट यू। ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही इस्तेमाल होगा और एज सब्जेक्ट ही आएगा। तो आप देखें कि एज सब्जेक्ट ही आ रहा है, वॉन्ट ही अर्नट यू। ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, वो काम करता है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल जुमला होता है वो तो इस तरह बनेगा कि ही वर्क्स, लेकिन हमें पता है नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो डजेंट। और देखिए कॉन्ट्रैक्शन बनाकर ही लिखना है, ही वर्क्स यानी वो काम करता है, डजेंट ही क्या नहीं करता। तो इस तरह का ये जो है हम कन्फर्मेशन मांग रहे होते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर एक सेंटेंस आपके लिए होगा और फिर दूसरे पे बढ़ेंगे। वो आ रही है ना, तो हम बोलेंगे शी इज़ कमिंग इज़न्ट शी, शी इज़ कमिंग इज़न्ट शी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, शी इज़ कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, इसी को हमने नेगेटिव बनाया इज़न्ट, और सब्जेक्ट क्या है शी, तो शी ही लिया। ठीक है। सो ये सेंटेंस आपके लिए, वो गया था ना, वो गया था ना, तो वो गया ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपने। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है जब हमारा जुमला मनफी हो और जो टैग है वो हम पॉजिटिव लगाएंगे। अब उसमें नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। किस तरह देखें, वो नहीं आएगा ना, तो वो नहीं आएगा ये हमारा नेगेटिव बनेगा सेंटेंस। जैसे ये है ही वॉन्ट कम, ही विल, या ही विल नॉट कम, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट है, तो ही वॉन्ट कम, विल ही, तो विल में अब नॉट नहीं लगाया हमने, विल ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा, विल ही क्या आएगा, इस तरह का ये सेंस निकलेगा। ठीक है। तो उर्दू में हम रवानी में बोलते हैं तो वो नहीं आएगा ना, इस तरह। एक और सेंटेंस, तुम खुश नहीं हो ना, तो बनेगा यू आरंट हैप्पी आर यू, यू आरंट हैप्पी आर यू। ठीक है, सिंपल। तो हमने क्या किया, अगर नेगेटिव है तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव है जुमला तो फिर क्या है, टेक क्वेश्चन नेगेटिव। एक और सेंटेंस देखें, वो काम नहीं करता ना, वो काम नहीं करता ना, तो बनेगा ही डजंट वर्क डज ही डजंट वर्क डज ही, वो काम नहीं करता क्या करता है, इस तरह का ये सेंस है। ओके, आई होप कि आपको ये भी यूज़ समझ में आया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए है, वो नहीं आ रही ना, वो नहीं आ रही ना। अच्छा, अब जो है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, कुछ ऐसी जगहें आती हैं कि जहाँ पर हम जो है इसके अलावा यानी कि रूल लग रहे होते हैं। तो चले देखते हैं क्या होंगे वो।
जैसे जब भी सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस अगर नाम से शुरू हो रहा है, जैसे अली कोई काम करता है, तो यहाँ पर जो है जब हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे कि प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे हमें। जैसे सेंटेंस है अली आएगा ना, तो यहाँ पे अली को यूज़ कर लिया हमने, नाम, ठीक है, नाम यूज़ कर लिया तो बना अली विल कम। तो लेकिन हमने टैग क्वेश्चन में क्या करा, इसका प्रोनाउन यूज़ करा। वॉन्ट ही, क्या नहीं आएगा, अली विल कम, अली आएगा। वॉन्ट ही, क्या नहीं आएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि वॉन्ट अली, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हमने हमेशा टैग क्वेश्चन में प्रोनाउन का यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट, जब भी कुछ ख़ास मिसालें हम देखते हैं कि जब हमारा जो आई है, जैसे मैं सही हूँ ना, तो आई के साथ जो एम लगता है, तो आई एम राइट, तो हम कभी भी जो है एमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता, तो हम इसके साथ हमेशा आर नॉट लगाएंगे। सही है, तो अर्नट आई एम राइट, अर्नट आई। तो टैग क्वेश्चन में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है बस चेंज हो गया, बस आई एम के साथ, ठीक है, ये मुख्तस है, आई एम ओनली। एक और सेंटेंस देखें, हम चले ना, तो बनेगा वी शुड गो, शुडंट वी। तो यानी कि अगर हम मॉडल वर्ब में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव जो है उसका मॉडल वर्ब से ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें, चलो ठीक है ना, तो लेट्स गो, चलो, ठीक है ना, यानी चलें अपन, तो शैल वी। तो यहाँ पर जो है आपने शैल का यूज़ करना है। जब भी आप लेट का यूज़ कर रहे हो और उसका यानी टैग बनाना चाह रहे हो तो शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे शैल पे मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलें नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई भी नहीं आया ना, तो बनेगा नोबडी केम, डिड दे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर यूज़ होंगे उसमें सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम जो टैग क्वेश्चन के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो दे यूज़ करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो नोबडी केम, डिड दे, तो यही 4 यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शंस हैं। आई एम के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे, अर्नट आई, ठीक है, यानी नेगेटिव आर नॉट। और अगर कोई मॉडल वर्ब है तो उसी का मॉडल वर्ब का टैग क्वेश्चन बनेगा, और लेट के साथ हमेशा शैल का यूज़ करेंगे हम वो बनाने के लिए। सही है। और इसी तरह से जो हमारा नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यानी कि जो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो दे का यूज़ करेंगे टैग क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अपनी कॉन्वर्जेसन में ज़रूर यूज़ करेंगे। आप जो है काफ़ी अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन स्पीकिंग के लिए कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी नहायत ही मुनासिब फ़ीस है और मैं वहाँ पे मौजूद होंगी। मैं आपको करेक्ट भी करूँगी और बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करूँगी। अगर आप कहीं पर मिस्टेक कर देते हैं या कोई वर्ड्स वगैरह बीच में बताने हों तो सब कुछ मैं वहाँ पर यानी कि ऑल टाइम अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप डेमो भी ले सकते हैं, तो ज़रूर हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करें। और एक और अच्छी बात यह है कि मेल्स के लिए बिल्कुल अलग टाइमिंग है और फीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग टाइमिंग है, तो जो है दोनों सेपरेट हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए और इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। और हमारी PDF बुक्स भी हैं, अगर आप बाय करना चाहें। 3 PDF बुक्स हैं, एक है स्ट्रक्चर पर मबनी बुक, एक है हमारी वोकैबुलरी की बुक, एक है हमारी ट्रांसलेशंस की बुक। तो उसमें पैराग्राफ ट्रांसलेशन है विद उर्दू मीनिंग, और जो है जो उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं वो भी अलग से उसका चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस को जो है लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले और नई नई वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच।